के कार्यकाल से अब इनको नंबर कितना देना चाहें? चुनाव में आप सांसद अनुप्रिया पटेल को अभी तक किए गए उनके कामों पर कितना नंबर देंगे? मान लीजिए क्या उनका जो है उनके काम का 20% है? कितना नंबर देना चाहिए आपका? 10 में से कितना नंबर? 10 में से कितना नंबर आप देंगे? 10 में से हम नंबर कितना देना चाहेंगे सांसद? देखिए, मैं अगर अपने इस जगह की समस्या के लिए बात करूंगा, ठीक है, और इस पे अगर मुझे नंबर देना होगा, अगर नंबर देना रहेगा कितना नंबर देंगे? नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम नेताजी पास या फेल, जिसमें आज हम बात करेंगे मिर्जापुर की। विंध्य की पहाड़ियों और मां विंध्याचल की गोद में बसा मिर्जापुर आर्थिक, सामरिक और पर्यटन की नजर से काफी महत्वपूर्ण है। 1989 में प्रदेश के सबसे बड़े जिले सोनभद्र से अलग करके मिर्जापुर को बनाया गया। जिले में गंगा नदी गुजरती है और नदी के एक तरफ वाराणसी का किनारा तो दूसरी तरफ वाराणसी का दूसरा किनारा बसता है, जहां पर मिर्जापुर है। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर मां विंध्याचल का पौराणिक मंदिर है, तो कुछ ही दूरी पर चंद्रकांता का मशहूर किला चुनारगढ़ इसी जिले में है। इसके अलावा मिर्जापुर पीतल उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ बनने वाले पीतल के बर्तन पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसके अलावा इस जिले में चीनी मिट्टी से बने बर्तन भी काफी मशहूर हैं। इसके अलावा इस लोकसभा क्षेत्र के वाराणसी और प्रयागराज से सटे होने की वजह से इसका राजनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। पर्यटन की नजर से मिर्जापुर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण बरबस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम के अलावा यहाँ के सीताकुंड, लाल भैरव मंदिर, मोती तालाब, टंडा वाटरफॉल, विंधाम झरना, तारकेश्वर महादेव मंदिर और रामेश्वर पर भी काफी फेमस है। बात करें इस सीट के राजनीतिक इतिहास की, तो 1957 में हुए पहले चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के जीएन विल्सन सांसद चुने गए। वहीं 1962 के चुनाव में कांग्रेस के श्याम धर्म मिश्रा सांसद चुने गए। इसके अलावा हुए 1968 के चुनाव में जनसंघ ने बाजी मारी और सांसद चुने गए वी नारायण। वहीं 1971 के हुए चुनाव में कांग्रेस के अजीम इमाम सांसद बने। तो वहीं जब 1977 के चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के फाकिर अली यहां से सांसद बने। इसके बाद 1980 में कांग्रेस ने सीट पर वापसी की और अजीम इमाम सांसद बन गए। 1984 में कांग्रेस के उमाकांत मिश्रा यहां से सांसद बने। तो दूसरी तरफ 1989 के चुनाव में जनता दल के हिस्वा बेग ने चुनाव जीता। इसके बाद 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह जीते। तो 1996 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बैंडिट क्वीन यानी कि फूलन देवी चुनाव जीती और यहां पर सांसद बनी, संसद पहुंची। वहीं 1998 के चुनाव में फिर से वीरेंद्र सिंह मस्त ने बाजी मारी और जीतकर संसद पहुंचे। वीरेंद्र सिंह के बारे में आपको एक जानकारी दे देते हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त 2019 का लोकसभा चुनाव बलिया से लड़े और जीते। वहीं आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि मिर्जापुर में 1999 का चुनाव हुआ तो फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलन देवी चुनाव लड़ी और जीती। 2004 में सीट पर बीएसपी ने भी खाता खोला और मिर्जापुर की गद्दी पर बैठे नरेंद्र कुमार कुशवाहा। इसके बाद 2009 में समाजवादी पार्टी से बाल कुमार पटेल चुनाव जीते और संसद पहुंचे। 2014 में बीजेपी ने यह सीट अपना दल एस को दी, क्योंकि गठबंधन था और यहां से मिर्जापुर की गद्दी हुई अनुप्रिया पटेल के नाम। वही बात 2019 की आई तो अनुप्रिया पटेल ने फिर से ये सीट अपने नाम की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 71 सीटें जीती थी और उसकी सहयोगी अपना दल ने 2 सीटों पर कामयाबी पाई थी। 2016 में अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। उनके मंत्री बन जाने की वजह से इस सीट का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। मिर्जापुर की सीट पूर्वांचल की हॉट सीट्स में गिनी जाती है। 2014 के राजनीतिक दंगल में अनुप्रिया पटेल को
4,36,536 वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी से समुद्र बिंद को 2,17,457 वोट मिले और अनुप्रिया पटेल ने 2,19,079 वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल फिर से मैदान में उतरी और इस बार उन्हें 5,91,564 वोट मिले और उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामचरित्र निषाद को हराया। चुनाव में रामचरित्र निषाद को 3,59,556 वोट मिले और अनुप्रिया पटेल 2,32,008 वोटों से जीती। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपने जैसा मिर्जापुर वेब सीरीज में देखा है, हकीकत में बिल्कुल वैसा नहीं है। बात जहां पर्यटक केंद्रों की बढ़ावा देने की करें तो मिर्जापुर में जर्जर सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जर्जर सड़कों का हाल ये है कि अगर लोग नीचे ना देखें तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अब तक कई बाइक सवार सड़क पर गिरकर चोटिल भी हुए। इंडिया वॉइस संवाददाता कमलेश ने जब लोगों से पूछा कि विकास कहां है भी या नहीं है, अपने सांसद जी के बारे में बताइए, तो जवाब उनके रोचक है। जी, इस समय मौजूद है लोकसभा क्षेत्र के जो है कि सबरी गार्डन के पास में सबरी जो यहाँ पे एक गार्डन है उन्हीं के सामने हयात नगर पे। आपको बता दें कि लोकसभा जो सीट है यहाँ पर सांसद 2014 से लेके अब तक 10 साल अनुप्रिया पटेल को सांसद बने हो गया है। यहाँ पर लोगों के जो मेन मुद्दे हैं वो बिजली है, पानी है, सड़क है, मेडिकल है। यहीं पर यहाँ के जो लोग यहाँ के जो रहने वाले हैं किन समस्याओं तो जूझ रहे हैं और कैसी हालात में रह रहे हैं, क्या जानना चाहेंगे कैसे ये इनके हालात है। क्या नाम है आपका? हमारी बेगम। बताइए यहाँ पर आपके लिए जो सुविधाएं हैं बिजली, पानी और जो है कि सड़क, क्या सुविधाएं हैं, क्या आपको उचित समय पे मिल पाती हैं? कहाँ मिल पाती है? नहीं मिल पाती। क्या समस्याएं हैं आपकी? अरे पानी है, पानी गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, कोई सफा पानी नहीं दे रहा है। और क्या बिजली भी कटता है, फिर लगता है, फिर कटता है, फिर लगता है। अनुप्रिया पटेल आपकी सांसद हैं यहाँ 2014 से अब तक 10 साल उनके कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। आप ये बताइए कि उनका कार्य अभी तक कैसा रहा है? कभी आपके मोहल्ले में आई हैं वो? नहीं होता ना कोई। अच्छा, अभी नहीं आई आपके मोहल्ले में हाल जानने के लिए? चलिए एक भाई और भी यहाँ खड़े, उनसे भी हाल जानेंगे, क्या उनको सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम इंतजार खान है। जी, बताएं कि कहाँ के मोहल्ले वासी हैं आप? क्या आपको मेडिकल सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं या पानी की सुविधाएं बराबर मिलती रहती है? देखिए, बिजली की जहाँ तक की बात आप कर रहे हैं, बिजली तो पूरे शहर को जैसे मिल रही है उससे यहाँ पर भी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो ये है कि यहाँ की गंदगी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ज़बरदस्त यहाँ पर गंदगी ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी वजह से मच्छर वगैरह आए दिन लोग बीमार पड़े रहते हैं। यहाँ आवारा पशु दिन भर घूमते रहते हैं, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की नाली वगैरह पूरी तरह से एकदम उजड़ी हुई है। आपके सांसद कौन है? हमारे यहाँ की जो सांसद है, आपको पता ही है कि यहाँ के सांसद अनुप्रिया पटेल जी हैं, ठीक है। उनके कार्यकाल को लेते हुए 2014 से अब तक 2024 लग गया है, लेकिन 10 साल उनके कार्यकाल पूरे हो गए, चुनाव उनका आ गया है, तो उनको नंबर कितना देना चाहिए? उनके कार्य पर डिपेंड करता है। देखिए, जहाँ तक अनुप्रिया पटेल जी की जो बात है, तो उन्होंने कार्य, ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बहुत सारी चीज़ें अपने मिर्ज़ापुर के लिए लेके आया, नो डाउट, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आदमी जहाँ पर है, जिस नगर में है, तो वहाँ पर भी कभी कभी सर्वे करना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए तो उनकी निजी प्रॉब्लम क्या है। मेडिकल की सुविधाएं क्या है आपकी, जैसे एम्बुलेंस हो गया या फिर नहीं, इसकी सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन मेन पुल यहाँ पे जो मेन समस्या है मैंने आपको बताया, जैसे सड़क आप देख लीजिए, ये जब से अमृत योजना के अंतर्गत नहीं चला है, पूरी तरह से सारी नालियाँ ध्वस्त हो गई हैं। सड़कें यहाँ से वहाँ तक पूरी तरह से एकदम ध्वस्त पड़ी हुई हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ रोड पास हुए थे बनने के लिए, वो भी कुछ लोगों की विगत संगति की वजह से कुछ बने, कुछ नहीं बने, ठीक है। और जो मेन समस्या है वो यहाँ की गंदगी। अब गंदगी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस गंदगी की वजह से सड़क को देखने में लग रहा है कि बरसात के समय में कैसी स्थिति, बरसात के समय में आप यहाँ पे चल नहीं सकते हैं। अब आप कैसे चल लेंगे जब आपकी पूरी तरह नाली भरी रहेगी, चारों तरफ कीचड़ रहेगा, पानी रहेगा, तो आप नहीं चल सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि कभी भी कोई मेडिकल सुविधा की, जहाँ तक आपने बात किया, हम जाकर तो मेडिकल सुविधा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कभी किसी भी प्रकार का कोई सर्वे करने नहीं आया कि यहाँ पर गंदगी में मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं,
घर घर जाकर लोगों को उन्होंने कभी समस्या नहीं देखी। अब ये यहाँ तक आलम है कि जो यहाँ का जो पानी चलता है, पेयजल है, उस पेयजल में जगह जगह पर पाइपलाइन ब्रोकन है, जिससे ये नाली का पानी और पीने का पानी यहाँ पर दोनों मिक्स हो जाता है। आप किसी भी घर में पता लगा लीजिए, किसी भी घर में पूछेंगे, सबके घर में गंदा पानी पी रहे हैं, ठीक है, बदबूदार पानी आज तक आ रहा है। लेकिन इतनी समस्याओं होने के बावजूद कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो नगर पालिका रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ पे आकर कोई भी सर्वे नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। लोकसभा चुनाव आने वाला, जबकि बिगुल बज चुका है, दिन तारीख भी रख चुका है, 1 जून को चुनाव होना तय हो गया है, ठीक है। मिर्जापुर से जहाँ तक की उम्मीद है कि जो सांसद हमारी हैं, उनको क्या फेल करना चाहेंगे या पास? नहीं भाई, देखिए, मैं इस समस्या पार्टिकुलर, देखिए हमारी एक छोटी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। मैं इस बेस पे उनको फेल या पास करने का वो नहीं रखता हूँ। नो डाउट्स उन्होंने बेहतर हमारे मिर्जापुर शहर के लिए, हमारे ज़िले के लिए उन्होंने बहुत कुछ बेहतर किया हुआ है। तो मैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी समस्या या अपने एक मूलभूत जगह की समस्या को लेकर उनको फेल नहीं करूँगा। नो डाउट्स उन्होंने बेहतर किया हुआ है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ साथ साथ में कि हमारे जो नगर के, हमारे जो जगह की, जो हमारे ये छोटे छोटे जगहों की जो समस्याएं हैं, इसको प्लीज़ वो आएँ यहाँ पर, इसको विजिट करें, और विजिट करने के बाद हमारी छोटी छोटी समस्याओं को सुने, जाने और हमारी समस्याओं का निदान करें। यहीं के निवासी एक भाई और हमारे साथ में खड़े, इनसे भी हाल जानेंगे किस तरह से यहाँ की स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे। अपना लोकसभा का चुनाव जो आज सांसद की अनुप्रिया पटेल है, उनका 10 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद ये भी कहना चाहेंगे क्या हाल है इधर का। जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी, बताएं कि आपके मुद्दे क्या हैं, आपके नगर के मुद्दे? नगर से नहीं मतलब है, हमें अपने मोहल्ले से मतलब है। आपकी समस्या मतलब क्या है कि बिजली, पानी, मेडिकल क्या? बिजली तो आती है, बिजली तो जैसे हर जगह हुआ, मगर यहाँ पे जो गंदगी है, हम लोग को मेन समस्या यही है, नाली, रोड और ये कचरा कूड़ा, बस यही सबसे। अच्छा, कितने महीनों से ये सब रास्ते आप खराब है? नाली की जो समस्या है, कितने महीने से जूझ रहे हैं? नाली का समस्या तो 2-3 साल से है। 3 साल हो गए नाली की समस्या। अच्छा, इसके पहले डेंगू का भी प्रकोप आया था, कितनी बुरी तरह से उस समय यहाँ के मूल्य और यहाँ के निवासियों लोग का, या फिर आपका भी क्या हाल रहा है? उस समय तो सभी घर में सब बीमार थे, हर घर में बुखार, डेंगू हर जगह चल रहा था, अभी भी वही चल रहा है। ऐसा आपके जो सांसद हैं, 10 साल उनके पूरे हो गए हैं, क्या उनको कितना नंबर देंगे? उनके कार्य पर डिपेंड करता है। वो तो यहाँ आई ही नहीं, तो उनको क्या किया जाए। अच्छा यार, 10 साल हो गए, आज तक अभी तक कभी आई नहीं मोहल्ले में, यहाँ नहीं। कितना नंबर देंगे? फिर भी उनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा भी रहा है। वो तो अच्छा वहाँ है ना, वो बड़ी अच्छी काम की, वो अलग चीज़ है, मगर अपने मोहल्ले के लिए नहीं हुआ है कुछ ना। यहाँ के सभासद भी कुछ नहीं किए अभी तक। तो उनको चुनाव में फेल करेंगे या पास करेंगे? ये तो चुनाव उनका वो अलग चुनाव हो गया, ये चुनाव अलग है। चलिए, और भी यहाँ पर कुछ लोग और भी खड़े हैं, और जिस तरह से आप क्या बताएं कि और भी यहाँ महिलाएं भी खड़ी हैं, इनकी भी तो मूल समस्याएं हैं, ये भी तो यहीं रह रही हैं, इनसे भी थोड़ी सी हाल जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? तो आपको बिजली, पानी और मेडिकल की सुविधाएं, जैसे एम्बुलेंस, अस्पताल की दवा होती है, सब सुविधा बढ़िया मिल जाती है? क्या मिलता है? सब पैसा लगाना पड़ता है, सब चीज में होता है। सरकार तो फ्री में सुविधाएं देती है। क्या सुविधाएं देती है? क्या देती है? अरे जो काम के नहीं रहेगा वही मिलता है, जो काम के रहता है तो उसको बाजार से खरीदना पड़ता है। अब आदमी हमारे झेल रहे हैं घर में, तो हम लोग दौड़ रहे हैं, नहीं जानकारी है तो भाई पैसे ही नहीं लगाएंगे, समझ कोई नहीं है तो क्या करें हम लोग। समय से एम्बुलेंस को कभी आपने कॉल किया है किसी भी सुविधा के लिए? हाँ, कॉल किया तो वो समय से आ जाते हैं? हाँ, एक बार आए थे, समय से डिलीवरी था, आए थे। यहाँ की जो समस्या हयात नगर में, वहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पे नालियों की सबसे बड़ी समस्या, जबकि 3 साल से जूझ रहे। आपके हाल ही में जो है कि डेंगू का प्रकोप इतना बुरी तरह से बढ़ गया था कि लोग घर में ही रह रहे थे, हर घर में लोग बीमार थे। यहाँ लोकसभा की सीट जो है अनुप्रिया पटेल के 10 साल कार्यकाल करने के बाद हाल हमने यहाँ पे आकर लोगों से जाना क्या स्थिति है, क्या अपनी राय दिए है। हमारे सहयोगी स्वयं के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। जी सर, आपका नाम क्या है? शैलेंद्र। शैलेंद्र, बताएं कि लोकसभा क्षेत्र में आज सांसद अनुप्रिया पटेल हैं, 10 साल आज उनके हो गए। क्या आपको ये सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हो पाती है? देखिए, जहाँ तक एक सांसद का जो काम है, मुझे लगता है उस काम में अनुप्रिया पटेल जी एकदम विफल है। जो जिस सांसद का सिलापट कामों का किया गया कहीं आपको ढूंढने से न मिले, तो ऐसी सांसद का रहने से क्या फायदा है। मुझे लगता है कि जो उनके मूलभूत काम थे वो काम वो नहीं कर पाए हैं, और जनता बहुत ही
नाराज है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लाइनें लग रही है अस्पतालों में, वहाँ सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी। मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में किसी प्रकार का बेड का व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। तो आखिर यहाँ की जनता जाए कहाँ? ये मंडल मुख्यालय है, 3 जिलों का लोड है इस पर, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ बढ़ाई नहीं गई। देखिए, यहाँ की बात करें तो सांसद जी को 10 साल हो गए चुनाव से जीते हुए। इसके पहले भी कोई सांसद बने थे, क्या उनका नाम था? देखिए, उससे पहले बाल कुमार पटेल जी सांसद रहे, यहाँ से रमेश दुबे जी सांसद रहे हैं, स्वर्गीय फूलन देवी जी सांसद रहे, वीरेंद्र सिंह जी सांसद रहे। बाल कुमार पटेल की मैं बात कर रहा हूँ, उनके कार्यकाल में किस तरह का काम हो रहा था, जो कि इनके कार्यकाल में कैसा काम? देखिए, जो भी सांसद आया है वो अपने किए गए कामों के पहले वादे करता है कि हम आएंगे तो ये चीजें करेंगे। बाल कुमार पटेल जी ने जो वायदे किए थे, उन्होंने अपने वायदों पर उस समय किए गए काम किए। आज जो अनुप्रिया पटेल जी आई हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। मुझे लगता है कि 50 साल के काम वो 5 साल में करने के वायदे, तो जनता को भ्रमित करने का जो ये काम इन्होंने किया था उसे पूरा नहीं किया है। और इतने बड़े बड़े वायदे किए, उन वायदों का पिटारा खुल चुका है और वो दिग्भ्रमित हो चुकी है जनता, और वो जानती है कि उन्हें बहकावे में लूटा गया है। कि अब ये मिर्जापुर की जनता जान चुकी है। जिस सांसद से हम मिल न पाए, जिस सांसद को आप टेलीफोन न कर पाए, जो सांसद आपके बीच में 5 वर्षों तक दिखलाई न पड़े, तो ऐसे सांसद को चुनने से हमें फायदा क्या है? सांसद को जनता के बीच में लगातार बने रहना चाहिए। वो दिल्ली बैठे, आपकी नजर नहीं, मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि जब कोरोना का विषम परिस्थिति थी, महामारी थी, जनता यहाँ त्राही कर रही थी, सुई और दवाई के लिए लाइनें लग रही थी, उस समय सांसद जी दिल्ली में छिपी बैठी थी। उन्हें यहाँ जनता के बीच में उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए था, या अपने ही कार्यालय में बैठ कर उनके दुख दर्द का साझा होना चाहिए था। कहाँ किसको क्या दिक्कत है, क्या लोग उनसे बात भी नहीं कर पा रहे थे। आखिर हम सांसद और विधायकों से बात नहीं कर पाएंगे तो बात किससे करेंगे? अच्छा, इनके कार्यकाल से आप जो है कि इनको फेल करना चाहेंगे? जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इसमें फेल करना चाहेंगे, पास करना? बिल्कुल, ये सांसद फेल है। ये केवल केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कराए जा रहे कार्यों का पटका अपने सिर पे बांधना चाहती हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने सांसद दीदी से और अपने प्रयासों से क्या काम किया, ये इन्हें बताना चाहिए और जनता के सामने लाना चाहिए। जनता तो साफ सामने देख रही है, खस्ता हाल सड़कें देख रही है। और लहुरिया दह जैसा मामला हम लोगों ने देखा, जो बाद में उजागर हुआ कि 100 सालों में कुछ नहीं हुआ, जहाँ 50 सालों में वहाँ अधिकारी अगर संवेदनशील हो गया तो अधिकारी ने वहाँ काम किया है। और तो ऐसे अधिकारियों को भी हटाने का काम ऐसी सांसद करती है। मुझे लगता है जनता परेशान चल रही है, देख रहे हैं आप सब धूल। जब ये शाम को घर जाते हैं तो इनकी पत्नियां पहचानती नहीं है, 4 बार मुंह धुलना पड़ता है। मतलब पूरे शहर में मेन मुद्दा आपके सड़क की है, किसी तरह पूरे सड़क के अलावा लखनऊ जाने के लिए हमारे पास कोई ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन त्रिवेणी तो बहुत सालों से चल रही है, और आज कोई भी ट्रेन की व्यवस्था इन्होंने लखनऊ के लिए चिंता नहीं की। कौन चिंता करेगा? ठीक है, पहुँचते फिर जाते वक्त एक और भी यहाँ पे एक मौजूद है, यहाँ के मूल निवासी जो कि लोकसभा क्षेत्र के हैं। ये क्या नाम है आपका? मूल निवासी कहाँ के? मैं छेदीलाल साहू, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। और देखिए, आपका मुद्दा क्या है? इलेक्शन जो आ रहा है आपका, अभी तक 10 साल कार्यकाल सांसद जी को हो गया, आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा यही है कि सांसद कोई भी हो, लेकिन मूलभूत उनकी जो सुविधा सांसद द्वारा दिया जाना चाहिए। छोटे रोजगारी बेहद परेशान है। हम लोग छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटा काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आज के डेट में इस समय कार्य जो हो रहा है सरकार द्वारा या प्रतिनिधि द्वारा, वह सिस्टम के अनुरूप है। हम लोगों का पेट भरना अब इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि इतना सड़क होती गई है जिससे गर्दे के कारण कुछ ग्राहक आते जाते नहीं हैं। कुछ लोग माल स्टॉक मंगा लेते हैं, एक दिन आते हैं और 10 दिन गायब हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के रोजगार यहाँ पे एकदम ठप हो गया है। यहाँ पे आपको बिजली की सुविधाएं जो है, बिजली के प्रॉपर मिल जाती है? बिजली भी कुछ असुविधा जरूर मिलती है, लेकिन आ जाती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा सहन करते हैं। मिर्जापुर में देखिए, मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े बड़े अस्पताल यहाँ पे बन चुके हैं, कुछ भी और भी प्रस्तावित हो चुके हैं बनने के लिए। क्या मेडिकल की सुविधाएं आपको समय से मिल पाती है? देखिए, अभी आपको बताएंगे, भी आधार का ये आपका आयुष्मान कार्ड हमारा बना था काफी दिन से, मोदी जी के द्वारा डाक द्वारा आया था, और वह कार्य उसको बनवाने के लिए हम कल गए थे। कल हमारा बन भी गया, कार्ड बन भी गया, और ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल अभी कोई सुविधा हमको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पे जो ट्रामा सेंटर हो गया, आपका मेडिकल कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय बनने वाला है, ये कुल काम बढ़िया हो रहा है। माने काम में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटे रोजगारी आदमी जो है बहुत ही परेशान है। आप क्या, अब जो चुनाव होने वाला है उसमें आपको फेल करना चाहिए, पास करना चाहिए? देखिए, फिलहाल आपको बता रहे हैं कि
फेल मानकर चलिए, क्योंकि विपक्षी गढ़ के लोग अच्छी क्वालिटी के कोई नेता अगर चुनाव लड़ रहा है यहाँ सांसदी, तो हो सकता है ये फेल ही हो जाए। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ लोकसभा क्षेत्र से कुछ जो थे लोग बताए हैं। अभी एक और मेरे पास में, इनसे भी हम जानेंगे लोकसभा क्षेत्र में क्या जो है कि 10 साल के कार्य पूरा होने पर क्या ये कहना चाहते कि जो कैसा काम इनको लगा। जी क्या नाम है? हरिया प्रताप सिंह मेरा नाम है। और रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी ने आज तक जो भी वादे किए वो कोई भी धरातल पे उनका काम समझ में नहीं आता। ठीक है। और मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हो, कोई भी सुविधा एक्स्ट्रा मतलब जो पहले था वही आज भी है, वही आज भी मरीज परेशान है वहाँ पे सारे, मतलब वो सिस्टम आज भी वही बाल कुमार पटेल जब यहाँ के सांसद थे उस समय किस तरह का कार्यकाल था? ठीक था, इनसे तो बेटर था। इनसे मतलब बेटर था। ये आए तो फिर कैसा कार्यकाल था? इनका तो केवल वादा ही वादा चल रहा है ना, सिर्फ वादा चल रहा है। बस और कोई काम। तो चलिए ठीक है, आप चुनाव जो आ रहा है, चुनाव में आप फेल करना चाहेंगे या पास करना? बिल्कुल फेल है, हम लोग तो चाहते हैं कि फेल हो जाए। और मतलब कोई जब कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब यहाँ की सांसद बन के फायदा क्या है इनको। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो सड़कें हैं इस समय क्या ध्वस्तीकरण है, क्या खराब है, क्या है? रोड का तो बात ही मत करिए। रोड इतना खराब है कि पब्लिक को आने जाने में, किसी की डिलीवरी कराने जाना है तो उसका दर्द, इतना दर्द हो बेचारा, उस दर्द वो परेशान हो जाती है। अच्छा, लगभग ये कितने महीने से सड़कें आपकी खराब? अरे रोड तो 2 साल से हो गया है। आपके सांसद जी का क्या नाम है? अनुप्रिया पटेल। अच्छा, उनका जो कार्यकाल चल रहा है अभी कई वर्षों से, तो क्या उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो तो 10 साल से 2 साल जब से बैठी हैं, एक बार शकल भी नहीं दिखाई इधर रोड पे। एक बार भी आई भी नहीं है? कभी नहीं आई, रोड पे कभी दिखी नहीं है। अच्छा, मतलब अब तक उनका काम किया गया जो है कि शहर में काम किया, क्या उनका काम कैसा है, क्या संतुष्ट है? हमको नहीं संतुष्ट है, कोई भी काम से संतुष्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई भाजपा को है, ये सब नहीं, हमको कोई नहीं, काम ही नहीं हुआ तो हम क्या जाने, हम तो कुछ नहीं दिख रहा है। जब से देखें रोड देख लीजिए, हर रोड पे देख लीजिए, गली देख लीजिए, नाली देख लीजिए, कैसे है देख लीजिए, आप ही देखेंगे ना। अच्छा, शहर में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे इनका जो है कि सड़क खराब है, आपसे कोई काम नहीं? सिटी के जितनी सड़क है ना सभी खराब है, आप खुद देख लीजिए ना, हमको मत दिखाइए। जनता से पूछिए क्या रोड है, क्या देख लीजिए। अब अपना गली रोड, हर गली ऐसा कोई है कि बता दीजिए हमको सही है, दिखा दीजिए, एक भी रोड नहीं है सही। अच्छा, जो आपके सांसद जी का नाम क्या है? अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया पटेल, उनका कार्यकाल अब तक 10 साल से ज्यादा हो चुका है, तो क्या कैसा कार्य रहा है, कैसा अच्छा काम है, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। क्या उनका जो है उनके काम से आप बिल्कुल संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। तो जो नेक्स्ट चुनाव आ रहा है क्या उसमें फेल होंगी या पास होंगी? पास होंगी। पास हो जाएंगे। हाँ, बताएं कि आपकी जो की सड़कें हैं, ये सड़कें लगभग कितने सालों से खराब चल रही है? 2-3 साल से। 3 साल हो गया, अभी तक कोई बना नहीं है। नहीं। तो बताएं कि सांसद जी का क्या नाम है आपके? कोई कौन पटेल है इनने? अच्छा ठीक है, अनुप्रिया पटेल। अच्छा, बताएं कि आपके आसपास की गलियां भी खराब हुई होंगी, लगभग भी कितने साल से खराब है? वही लगभग वही गलियां नहीं, रोड ज्यादा खराब है। सभी रोड खराब है। अच्छा, मतलब कोई आपसे कभी इधर मिलने आई, कभी देखने आई? कभी नहीं, कभी कोई हालचाल नहीं है। ठीक है। अच्छा, बताएं कि जो चुनाव आ रहा है, सांसदीय चुनाव, उसमें वो फेल होंगी कि पास होंगी चुनाव में, इलेक्शन? भाई मैं तो लगा था फेल हो जाए, मगर अब उनका नसीब जाने। अच्छा, सड़क का विकास तो पूछिए मत। सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त करेंगे, गड्ढे में पूरी सड़क चली गई है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि सारा नाली का पानी ऊपर, और लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। लोग सोचते हैं कि अब निकले तो निकले कैसे, किस रास्ते। ये लगभग तो 7 सालों से 7 साल हो गए। 7 साल। कई बार हमने IGRS भी किया है, कई कंप्लेन भी किया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, आपके सांसद कौन है? हमारे सांसद अनुप्रिया पटेल जी हैं। उनसे आप कहे होंगे तो बस? हमारे क्षेत्र के लोग तो उनका शकल भी नहीं जानते हैं। अच्छा, वो कभी आई ही नहीं है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, और चाहे सभासद हो, कोई आने वाला यहाँ पे जो नहीं। चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में वो भी प्रतिभाग है, बिल्कुल, तो वो फेल होंगे सांसद? नहीं, वो तो 100% फेल होंगी। विकास के नाम पे यही हो रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम लोग पूरी कटरा या बुंदेलखंडीवार या शहर के लोग अब इनको बाइकाट करेंगे और इनको जो है बुरी तरीके से हराएंगे, क्योंकि विकास के नाम पे सुनने आएंगे। एकदम संतुष्टि नहीं है। केवल और केवल ये राम मंदिर के नाम पे ये जीत रहे हैं, और जो भी खड़े हो रहे हैं कोई विकास नहीं कर रहा है, सब अपनी झोली भर रहा है, कोई जनता से मतलब नहीं है। महंगाई इस दौर पे है, छात्र देख रहे हैं, सारे बच्चे 10 बज गए हैं स्कूल जाने के समय में, तो लड़के जो है गली में खेल रहे हैं। महंगाई का स्तर इतना महंगा हो गया है, उसके सस्ता होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है।
पूरे शहर के सड़क का हाल खस्ता है। मेरे बुंदेलखंडी में भी वही पोजीशन है, पूरी गंदगी। अरे काफी समय से है, ये समझ लीजिए। सड़क सारी ध्वस्त है, नालियां सब जो है भरी पड़ी हैं, सब व्यवस्था अव्यवस्थित है सारी चीजें। ये आपके सांसद जी का नाम क्या है? हमारे सांसद जी का नाम सुना हुआ है, अनुप्रिया पटेल। हमने तो आज तक उनको देखा ही नहीं, वो कभी आती ही नहीं। कभी आज तक गली में इन्होंने 2 बार जीत चुकी, कभी उनका जो है दर्शन नहीं हुआ होगा। वो कौन है, क्या है, कैसी है, जानते ही नहीं हम लोग। आप उनके कार्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, एकदम मैं तो उनके कार्य से 1% भी संतुष्ट नहीं। ये गली में सड़क देख रहे हैं काफी खराब है, ये लगभग कितने महीनों से खराब है? 6-7 महीने। 6-7 महीने से। इसके पहले कुछ सही था सड़क? हाँ, कुछ बार ठीक था, लेकिन यही 6-7 महीने से खराब। आपके सांसद जी का क्या नाम है? अनुप्रिया पटेल। अच्छा, उनका जो कार्यकाल अब तक रहा है 10 साल से लगभग, तो कैसा कार्यकाल रहा है, कैसा उनका विकास, क्या संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो ठीक ही था, लेकिन इस समय कुछ खराब है। अच्छा, उनके कामों से संतुष्ट हैं आप? नहीं, इस समय खराब है, हर जगह रोड खराब है, तो कैसे होंगे संतुष्ट? अच्छा, तो सांसद जी आपके गली में आई हैं, मिलने आप लोग से? नहीं। और अब हमारे खास कार्यक्रम में वो जरूरी हिस्सा जिसमें जनता जनार्दन देती है अपने नेताजी को नंबर, उनके द्वारा किए गए कामों के आधार पर, क्योंकि वोट की चोट से जनता ही तय करती है कि चुनाव में किसे जीत मिलेगी और किसे हार। इसलिए जरूरी यह है कि क्यों ना जनता से ही पूछा जाए कि वो अपने सांसद के पिछले कार्यकाल को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देती है। मिर्जापुर से जब पूछा गया कि सांसद अनुप्रिया पटेल ने कैसा काम किया, तो नतीजे सुनकर अनुप्रिया पटेल को निराशा हाथ लगेगी। खैर, हमें नेताजी की निराशा और खुशी से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है जनता की आशा से। वो जो नेताजी को वोट देती है, लेकिन अफसोस कि वो हताश है। आप खुद सुन लीजिए। सुरेंद्र जी, मैं बात करता हूं कि 10 साल इनके करीब हो गए इनके कार्यकाल से, अब इनको नंबर कितना देना चाहें? ये तो नंबर पाने के लायक ही नहीं है, 0 नंबर पाने के लायक। चुनाव में आप सांसद अनुप्रिया पटेल को अभी तक किए गए उनके कामों पर कितना नंबर देंगे? 0। मान लीजिए 100 में 1 नंबर देंगे। बस 1। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में 9 नंबर। 9 नंबर। 1 नंबर मतलब क्यों नहीं देना चाहेंगे? पूरा नंबर नहीं मिलेगा ना, 9 नंबर मान के चलिए। ठीक, कितना नंबर देंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे उनको अपनी तरफ से? अरे हम लोग का दे, हमारे लोग का तो इच्छा है ना गलत दे भाई। अच्छा, एक भी नंबर नहीं देना चाहेंगे ना, यानी कि आप उनके काम से संतुष्ट बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कितना नंबर देना चाहिए आप? 10 में से कितना देंगे? 10 में से इनको 2 देंगे। 2 देंगे। उनको नंबर अगर देना चाहे, उनके कार्य पे नंबर लोग देते हैं, नहीं कितना नंबर? 10 में से कितना नंबर आप देंगे? 10 में से हम उनको 0 देंगे। नंबर कितना देना चाहेंगे सांसद? देखिए, मैं अगर अपने इस जगह की समस्या के लिए बात करूंगा, ठीक है, और इस पर अगर मुझे नंबर देना होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं उनको बहुत अच्छा नंबर नहीं दे सकता। अच्छा, ये बताइए कि अगर नंबर देना रहेगा तो कितना नंबर देंगे आप? हमें ये सब नहीं मालूम है भाई, नंबर का। उनका नंबर का नहीं, जैसे कि नंबर इसमें होता है कि बहुत अच्छा काम करेंगे तो 10 नंबर देंगे। हाँ। अच्छा काम नहीं करेंगे तो नंबर नहीं देंगे। हाँ, इस तरह का तो कैसे देंगे जब हमारे जांचे नहीं करेंगे कुछ मार लेकर, तो क्या करेंगे? मिर्जापुर की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। इन चुनावों में अनुप्रिया पटेल की मां ने उनके खिलाफ बिगुल फूंक कर ऐलान कर दिया कि वो उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। खैर, सवाल पिछले 5 सालों का है और अनुप्रिया पटेल के सामने तो पिछले 10 सालों। ऐसे में विकास के काम करने के लिए 5 साल एक पर्याप्त समय माना जाता है, लेकिन अफसोस मिर्जापुर के लिए अनुप्रिया पटेल को काम करने के लिए 10 साल मिले, लेकिन मिर्जापुर की जनता ने उन्हें फेल करार दिया है, क्योंकि वो उनके कामों से खुश नहीं है। कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा, जनता अपने नेता को विकास के लिए सांसद और विधायक के तौर पर चुनती है। इसीलिए जरूरी है कि सांसद बनने के बाद अगले 5 साल वो काम भी हो जिनके लिए जनता उन्हें वोट देती है, और वो काम किए जाएं ताकि दोबारा चुनाव के वक्त ऐसी नौबत ना आए कि जनता से माफी मांगकर दोबारा वोट मांगने पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और नेताजी का रिपोर्ट कार्ड लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। न स्याही के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते। कार्यकाल से अब इनको नंबर कितना देना चाहें? चुनाव में आप सांसद अनुप्रिया पटेल को अभी तक किए गए उनके कामों पर कितना नंबर देंगे? मान लीजिए
क्या उनका जो है उनके काम का बेसिक संतुष्ट है? सर कितना नंबर देना चाहिए आपका? 10 मशीन कितना नंबर, 10 में से कितना नंबर आप देंगे? 10 में से हम नंबर कितना देना चाहेंगे सांसद जी? देखिए, मैं अगर अपने इस जगह की समस्या के लिए बात करूंगा, ठीक है, और इस पे अगर मुझे नंबर देना होगा, अगर नंबर देना रहेगा कितना नंबर देंगे?